हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट 2। जितनी भी रिमेनिंग स्कीम्स रह गई थी तो वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ये इनिशिएटिव स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंडर है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये पूछा गया है। तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। इसका एम ये था कि जो भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उन्हें प्रिपेयर करना है मॉनसून चैलेंजेस के लिए। और उस पर फोकस था क्लीनलीनेस को, सैनिटेशन एंड डिजीज प्रिवेंशन के लिए इस पे फोकस था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, SABB। याद रखना, कभी कभी इसके फुल फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0। अब इसका एम ये है कि जो भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो कैसे क्लीनिनेस से टैकल करेगी, कैसे जो हेल्थ चैलेंजेस होते हैं मॉनसून सीजन्स में उससे कैसे वो टैकल करेगी, वो सब चीजों के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। और ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का स्टॉप डायरिया कैंपेन है, इसके साथ इसे अलाइन किया गया है। तो दोनों जो डिपार्टमेंट होंगे दोनों कोलैबोरेट करके काम करेंगे। हु लॉन्चेस वन वीक वन थीम कैंपेन। तो ये कैंपेन लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट PMO, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड फ्रेंडशिप, इन सबके मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये लॉन्च किया था वन वीक वन थीम कैंपेन। अब ये जो भी इंडिया की जो सक्सेस स्टोरीज होगी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रीम्स में साइंस और टेक्नोलॉजी के, वो शोकेस करेगा। ये वन वीक वन थीम कैंपेन ये शोकेस करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सिटीजन्स के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना कि जो भी लैब्स में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो रही है तो उसके बारे में सिटीजन को अवेयर करना। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी नई अपॉर्चुनिटीज आएगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्पावरिंग स्टेक होल्डर होगा, जैसे MSME, स्टार्टअप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, साइंटिस्ट, जो भी रिसर्चर्स हैं वो इंटीग्रेट करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे इंडस्ट्रीज के साथ। तो ये लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वन वीक वन थीम कैंपेन लॉन्च की गई है। हु लॉन्चेस नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। तो ये लॉन्च की गई है JP नड्डा द्वारा। JP नड्डा जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 और इन्हें ज्वाइन किया है श्रीमती अनुप्रिया पटेल और श्री जादव प्रताप राव गणपत राव, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। अब ये जो डिग्निटरीज हैं इन्होंने मटेरियल्स रिलीज किए, जैसे पोस्टर्स हैं, लोगोज हैं, रेडियो स्पॉट्स हैं, ऑडियो विजुअल्स हैं, जो कैंपेन के लिए किए गए हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिंक टैबलेट्स देंगे। जो बच्चे होंगे उन्हें ये सब चीजें प्रोवाइड की जाएगी। अब इसका एम ये है कि गोल है इसका कि डायरिया को स्टॉप करना है और जो जीरो चाइल्ड डेथ होनी चाहिए ये अचीव करना है। डायरिया से जो बच्चों में डेथ हो जाती है वो नहीं होनी चाहिए और उसको जीरो पे लेके आना है। इस कैंपेन का ये एम है, इसलिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, कृषि सखी प्रोग्राम। कृषि सखी प्रोग्राम क्या है वो देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्टिफिकेट दिया है एज अ कृषि सखीज इन वाराणसी। कहाँ दिया है? वाराणसी में दिया है। अब इस इनिशिएटिव का एम ये है कि जो भी रूरल वुमेन है उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करना है एग्रीकल्चर में, और उनकी जो रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है इस सेक्टर में, उसे रिकॉग्नाइज करना है। कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम क्या है कि ये पार्ट है, जो लखपति दीदी प्रोग्राम था उसका पार्ट है कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम। अब इसका एम ये है कि 3 करोड़ लखपति दीदी क्रिएट करने वाले थे वो लोग। तो उसमें जो कृषि सखी भी एक डायमेंशन है लार्जर इनिशिएटिव का। जो लखपति दीदी है उसके इनिशिएटिव का एक कृषि सखी भी पार्ट है।
इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो रूरल इंडिया है वो वुमेन को एम्पावर करेगी एज अ कृषि सखी, ट्रेन करेगी, सर्टिफाई करेगी कृषि सखी को, और जो लखपति दीदी प्रोग्राम है उसके साथ इसे अलाइन किया जाएगा। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा 56 डे का ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा जिसमें सिखाया जाएगा एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजिंग फार्मर फील्ड स्कूल, सीड बैंक एस्टेब्लिशमेंट होगा, मैनेजमेंट होगा, सॉइल हेल्थ और कंजर्वेशन प्रैक्टिस सिखाई जाएगी। ये सब चीजें 56 डे की ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी। और एडिशनल ट्रेनिंग भी मिलेगी उन्हें, जैसे कि रिफ्रेशर्स कोर्स मिलेगा नेचुरल फार्मिंग और सॉइल हेल्थ कार्ड पे जो फोकस किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जो भी सर्टिफाइड कृषि सखी होगी, सर्टिफाइड कृषि सखी होगी, उन्हें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उनको जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। फिर अलग अलग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की जो भी स्कीम्स होगी उसमें उन्हें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। Which country is said to be the sixth country to have its own deep sea mission? तो ये है इंडिया, सिक्स्थ कंट्री बनी है जिसके पास खुद का डीप सी मिशन उन्होंने सेट किया है। अब ये जो है सिक्स्थ कंट्री बनी है, ठीक है, इंडिया। अब इसका क्या रोल है, क्यों किया गया है, वो देखते हैं। ये जो ब्लू इकोनॉमी है इस पे फोकस करेंगे, इसीलिए डीप सी मिशन को लॉन्च किया गया है। ये 100 डेज का एक्शन प्लान था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जो मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने शेयर किया था इस प्रोग्राम को, और एम्फोसाइज किया था कि इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, इम्पोर्टेंस जो है अचीव करना है ब्लू इकोनॉमी को, और लोगों को डिपेंड करना है, जो डिपेंड है ओशन पे उसे एम्पावर करना है, और उनकी लाइवलीहुड को बढ़ाना है। और उन्होंने ये भी हाईलाइट किया था कि डीप सी मिशन सिर्फ मिनरल एक्सप्लोरेशन तक ही नहीं होना चाहिए, ये जो डेवलपमेंट होना चाहिए ओशन साइंस का, एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लोरा फौना होना चाहिए, और कंजर्वेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये सब का भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तभी उसे पूरी तरीके से ब्लू इकोनॉमी बोला गया है, ना कि सिर्फ मिनरल एक्सप्लोर करना है। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, चलिए वो देखते हैं। मिनिस्ट्री और आईआरडीएआई ने मिलके नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर और जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाएगा। नेशनल हेल्थ एक्सचेंज क्लेम के बारे में पढ़ते हैं। ये हेल्थ क्लेम एक्सचेंज जो है वो कम्युनिकेशन पोर्टल होगा जो कि फैसिलिटेट करेगा सीमलेस एक्सचेंज ऑफ हेल्थ क्लेम इंफॉर्मेशन। जो भी हेल्थ क्लेम इंफॉर्मेशन होगी वो सीमलेसली एक्सचेंज करेगा, किसके बीच में, पेयर के बीच में, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, टीपीएस होती है, गवर्नमेंट स्कीम एडमिनिस्ट्रेटर होती है, उनके बीच, प्रोवाइडर के बीच, प्रोवाइडर कौन होता है, जो हॉस्पिटल, लैब्स और पॉलीक्लिनिक्स वाले होते हैं वो, और जो बेनिफिशियरी होता है, और अदर आइडेंटिटीज, यानी तीन लोगों के बीच में ये एक्सचेंज होगा, पेयर, प्रोवाइडर एंड बेनिफिशियर्स। अब ये डिजाइन इसलिए किया गया है, इट इज डिजाइन टू बी इंटरऑपरेबल होगा, मशीन रीडेबल होगा, ऑडिटेबल, वेरीफाइबल और एक्यूरेट चीजें, इंफॉर्मेशन जो होगी वो एक्सचेंज की जाएगी। ये एक ओपन स्टैंडर्ड बेस्ड कम्युनिकेशन पोर्टल होगा। आईआरडीआई का गोल ये है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल होना चाहिए बाय 2047 तक, इसीलिए ये नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज लॉन्च किया गया है, जिससे वो सपोर्ट करेगा स्ट्रीमलाइन, पेपरलेस और सिक्योर इंटरेक्शन बिटवीन हॉस्पिटल्स और इंश्योरर के बीच में, पेपरलेस और सिक्योर इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है ये प्लेटफॉर्म पे यूनिफॉर्म डेटा प्रेजेंटेशन होगा, वो बोल रहे हैं कि, नोट कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म डाटा प्रेजेंटेशन होगा और सेंट्रलाइज्ड वैलिडेशन ऑफ क्लेम्स होंगे, जिससे सबको पता चल सकता है कि कितने लोगों का इंश्योरेंस हुआ है, कहाँ से क्लेम किया है, पूरी डिटेल पता चल जाएगी। इससे इम्प्रूवमेंट होगा, एफिशिएंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी हेल्थ केयर सिस्टम में। Which ministry launches My CGHS iOS portal Android ऐप? ये किसने लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने? ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। अब ये डिलीवर करेंगे कि जो भी एनहांस्ड हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी होती है, डिजिटल एक्सपीरियंस होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स की बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए सब कुछ डिजिटल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना। अब इससे जो भी यूजर्स होंगे वो
सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स ये ऐप देगा उन्हें। अब इस ऐप का फीचर ये होगा एफर्टलेस अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट, यानी कब शेड्यूल या कैंसिल अपॉइंटमेंट करना है तो ये सब आप ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट होगा। डिजिटल CGHS कार्ड होगा जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो, डिजिटल कॉपीज, और लैब रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हो। जो भी लैब रिपोर्ट होगी वो सब कुछ ऐप पे मिल जाएगी, जिससे आपका टाइम बचेगा। मेडिकेशन हिस्ट्री ट्रैकिंग, सब कुछ जो भी मेडिकेशन प्रोवाइड की जाएगी वो आप मॉनिटर कर सकते हो। पूरा डिजिटली रहेगा कि कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड की गई है, क्या ट्रीटमेंट था उनका, उस हिसाब से पूरा ट्रीटमेंट आगे का प्लान कर सकते हैं। रीइंबर्समेंट क्लेम स्टेटस, आप स्टेटस चेक कर सकते हो मेडिकल रीइंबर्समेंट का, और टाइमली अपडेट ले सकते हो उस चीज की। रेफरल डिटेल एक्सेसिबिलिटी, सीमलेसली एक्सेस रेफरल डिटेल फॉर स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर। स्मूथ ट्रांजिशंस के लिए जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होंगे उनके बीच में जो भी रेफरल डिटेल होगी वो सीमलेसली एक्सेस कर सकते हैं। वेलनेस सेंटर लोकेटर, अब ये आप जो भी CGHS अप्रूव्ड वेलनेस सेंटर है उसे आप नियर बाय लोकेट कर सकते हैं। ये सब कुछ एक ही ऐप पे आपको मिल जाएगा। वन व्हीकल वन फास्टैग नॉर्म इम्प्लीमेंटेड, वन व्हीकल वन फास्टैग, इसका नॉर्म चेंज हुआ है उसमें, तो वो अब इम्प्लीमेंट की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या नया नॉर्म आया था। नेशनल हेल्थ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है वन व्हीकल वन फास्टैग नॉर्म। अब इसका एम ये है कि यूज ऑफ सिंगल फास्टैग, जो सिंगल फास्टैग है उसका यूज करेंगे मल्टीपल व्हीकल्स के लिए, या फिर जो मल्टीपल फास्टैग है एक पर्टिकुलर व्हीकल के लिए उसे लिंक कर देना है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट थी कि अप्रैल 1 2024 तक इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, नया नॉर्म लेके आ गए हैं। अब इसका यूजर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो भी मल्टीपल फास्टैग्स होंगे वो काम नहीं करेंगे, जो और वो 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे काम करना। इसका जो ये जो एम है, इसका जो चीजें नई चीजें लेके आए हैं उसका रीजन क्या है, बिहाइंड इसका रीजन क्या है, ये है कि जो भी इनिशिएटिव है ये, इसका एम ये है कि इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, जो भी इलेक्ट्रॉनिकली जो भी टोल टैक्सेस हैं वो पे किए जाएंगे, जिससे स्मूथ मूवमेंट हो सकता है एट टोल प्लाजा, और जो भी मिसयूज होता है फास्टैग का उसे डिस्करेज किया जाएगा। अब फास्टैग का ओवरव्यू देखते हैं कि फास्टैग है क्या। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो कि NHAI ऑपरेट करता है इंडिया में, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करता है, RFID टेक्नोलॉजी यूज करता है, जिससे जो टोल पेमेंट है वो डायरेक्टली लिंक्ड की जाती है आपके पहले ही प्रीपेड या फिर सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होती है, जो ऑटोमेटिकली कट जाता है। ये जो है 8 करोड़ यूजर्स जो हैं उसे यूज कर रहे हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लॉन्च हुई है, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया, जो ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को अप्रूव किया गया है। इसका जो ये स्टेप जो लिया गया है वो इसलिए जो भी हार्नेस करेंगे वास्ट ऑफशोर विंड एनर्जी को विद इन द कंट्रीज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो भी ऑफशोर विंड एनर्जी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आती है उसे हार्नेस करना है। और इसका जो टोटल आउटले, फाइनेंशियल आउटले कितना दिया है स्कीम का, 7453 करोड़। अब ये स्कीम है क्या, ये स्कीम एक मेजर स्टेप है टुवर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी का, जो कि 2015 में नोटिफाई की गई थी। और उसका एम ये था कि जो भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वास्ट ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल को, जो एग्जिस्ट कर रहा है इकोनॉमिक जोन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया में, उसे बंद करके हमें अच्छे से अच्छा इम्प्रूवमेंट करना है और ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल को बढ़ाना है। अब ये जो स्कीम है ये 6853 करोड़ एलोकेट की गई है इंस्टॉलेशन के लिए और कमीशनिंग के लिए, जिससे 1 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। अब इसे डिवाइड किया गया है 500 मेगावाट ईच
जो कि गुजरात के कोस्ट पे लगेगी, और 500 मेगावाट तमिलनाडु के कोस्ट पे लगेगी। 600 करोड़ अलग से दिए गए हैं जो कि अपग्रेड किए जाएंगे 2 पोर्ट, जो कि सपोर्ट करेंगे लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो याद रखना 500 मेगावाट के गुजरात में लगेगा और तमिलनाडु में लगेगा, और अमाउंट भी याद रखना है। ऑब्जेक्टिव ये है स्कीम का कि ये जो भी कॉस्ट ऑफ पावर है, कॉस्ट ऑफ पावर जो कि ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स से मिलेंगे, पावर जो मिलेगा वो कम कर सकता है, और इससे जो होगा वो अट्रैक्टिव ऑप्शन मिलेगा, जिससे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो परचेज कर सकती है कम रेट में। अब इसमें रिड्यूस हो सकता है कॉस्ट ऑफ पावर, वही बताया गया है कि डिस्कॉम कंपनीज जो हैं वो यहाँ से इजीली ले सकती हैं। हमें सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी, ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे होंगे। तो चलिए, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी थी सारी कंप्लीट कर दी हैं। 6 महीने की जितनी भी थी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।